दो कप चाय का रहस्य। हेलो दोस्तों, इस कहानी को पूरा ध्यानपूर्वक सुने। यह आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करेगी। और हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कॉलेज का हॉल उस दिन एक अजीब सी खामोशी में डूबा था। प्रोफेसर साहब, जो अपने ज्ञान और नाटकीय शिक्षण शैली के लिए विख्यात थे, धीमे कदमों से कॉलेज हॉल तक आए। उनके चेहरे में एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वे कोई गहरा रहस्य जानते हों। उन्होंने अपनी गंभीर मगर शांत आवाज में कहा, आज हम गणित या विज्ञान नहीं बल्कि जीवन पढ़ेंगे, और यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। उन्होंने मेज पर एक विशाल, आर पार दिखने वाला पारदर्शी कांच की एक जार रखी। यह पूरी खाली थी, पर आने वाले रोमांचित क्षणों की गवाही देने को तैयार थी। प्रोफेसर साहब ने एक बैग से चमकीली सफेद टेबल टेनिस की गेंदें निकाली। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, यह है हमारी प्राथमिकताएं, हमारे जीवन का सार। और फिर प्रोफेसर साहब उन गेंदों को एक एक करके जार में डालना शुरू कर दिए। वे तब तक गेंदें डालते रहे जब तक कि जार का मुंह पर एक भी गेंद को समाने की कोई जगह या गुंजाइश नहीं बची। प्रोफेसर साहब ने छात्रों की ओर देखा और पूछा, अब मुझे बताओ, क्या जार पूरी तरह से भर गई है? हॉल में एक साथ छात्रों की आवाज गूंजी। हाँ। प्रोफेसर साहब ने फिर एक और बैग निकाला जिसमें छोटे नुकीले कंकर थे। उन्होंने धीरे धीरे जार में उन कंकरों को गेंदों के बीच खाली पड़ी जगहों में डालना शुरू किया। कंकर अपना रास्ता खुद बनाते हुए गेंदों के बीच की हर बारीक जगह में समा गए। प्रोफेसर साहब ने जार को हिलाया और कंकर नीचे बैठ गए। अब प्रोफेसर साहब ने सवाल दोहराया। उनकी मुस्कान गहरी हो गई थी। क्या अब यह जार पूरी भर गई है? इस बार छात्र थोड़े हिचकिचाए, लेकिन फिर भी दृढ़ता से कहा, हां, अब तो निश्चित रूप से। प्रोफेसर साहब ने अब तीसरा पैकेट उठाया, जिसमें बारीक सुनहरी रेत भरी थी। उन्होंने हौले हौले उस रेत को जार में मुंह में उंडेला। रेत के कण कंकरों और गेंदों के बीच बची हुई बारीक से बारीक खाली जगहों में उतर गई। जब रेत डालना बंद हुआ तो हॉल में कई छात्र अपनी नादानी पर धीरे से हंस पड़े। उन्हें समझ आ रहा था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रोफेसर साहब ने विजेता की तरह पूछा, तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या अब ये जार पूरी तरह से भर गई है? छात्रों ने आत्मसमर्पण के भाव से एक साथ कहा, हाँ हाँ, तो पूरी भर गई है। प्रोफेसर साहब ने मेज के नीचे से दो साधारण से मिट्टी के चाय के कप निकाले जिसमें चाय भरी थी। उन्होंने उस खुशबूदार चाय को जार में डाला दिया। चाय भी रेत के बीच स्थित बारीक से बारीक खाली जगह में सोख ली गई। प्रोफेसर साहब की आवाज अब गंभीर और मर्मस्पर्शी थी। उन्होंने कहा, इस जार को बच्चों तुम अपना जीवन समझो, और टेबल टेनिस की गेंदें हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं, जैसे भगवान, परिवार, स्वास्थ्य, बच्चे, पड़ोसी, मित्र, और हमारा जुनून या शौक। और छोटे कंकर का मतलब है हमारी नौकरी, हमारी कार, बड़ा मकान, भौतिक महत्वाकांक्षाएं। ये जरूरी है पर महत्व कम है, इसके बिना भी जीवन चल सकता है। और रेत का मतलब है छोटी छोटी बेकार की बातें, मनमुटाव, झगड़े, अफवाहें, या वह सब कुछ जिसमें हम बेवजह अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं। फिर प्रोफेसर साहब ने जोर देकर कहा, सोचो, यदि मैंने जार में सबसे पहले रेत भर दी होती, ना तो टेबल टेनिस की गेंदों के लिए जगह बचती, न ही कंकरों के लिए। या कंकर भर दिए होते तो गेंदें नहीं भर पाते, रेत जरूर आ सकती थी। ठीक यही बात हमारे जीवन पर लागू होती है। यदि हम छोटी और तुच्छ बातों के पीछे भागते रहेंगे तो अपनी ऊर्जा को झगड़ों और अनावश्यक चिंताओं में नष्ट करेंगे, तो हमारे पास महत्वपूर्ण बातों के लिए कभी समय नहीं बचेगा। जीवन में शांति, सफलता और मन के सुख के लिए क्या जरूरी है, ये हमें तय करना है। अपने बच्चों के साथ खेलो, बगीचे में पानी डालो, सुबह पत्नी के साथ घूमने निकल जाओ, घर के बेकार सामान जैसे आपसी मनमुटाव या झगड़े को बाहर निकाल फेंको, मेडिकल चेकअप करवाओ, पर टेबल टेनिस गेंदों की फिक्र पहले करो, वही महत्वपूर्ण है। अर्थात सबसे पहले महत्वपूर्ण चीजों की फिक्र करो, बाकी सब तो महज रेत है। छात्र मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। उनकी आंखें जार के अंदर देखते हुए जीवन के सार को महसूस कर रही थी। फिर अचानक एक छात्र ने हाथ उठाया। उसकी आवाज में एक अनोखी जिज्ञासा थी। उसने बोला, क्षमा करें सर, लेकिन आपने हर चीज की परिभाषा दी, गेंदें, कंकर, रेत नहीं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि चाय के 2 कप क्या है। प्रोफेसर साहब मुस्कुराए। उनकी हंसी हॉल में गूंज उठी। वे बोले, मैं यही सोच रहा था कि यह सवाल कब आएगा। उन्होंने जार को उठाते हुए कहा, इसका उत्तर यह है कि जीवन हमें कितना ही परिपूर्ण और संतुष्ट लगे, कितना ही गेंदों, कंकरों और रेत से भरा क्यों न हो,
लेकिन अपने खास मित्र मतलब अपने साझीदार दोस्तों के साथ बैठकर 2 कप चाय पीने की जगह हमेशा होनी चाहिए। आज छात्रों ने न केवल जीवन का पाठ सीखा था, बल्कि दोस्ती का अमर मंत्र भी जान लिया था। प्लीज इस चैनल को जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब करें।